स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमएस गिल इंफोटेनमेंट पे। आज हम आपको बाबा बुल्ले शाह जी की जीवनी सुनाएंगे। बुल्ले शाह जी का जन्म सन 1680 में हुआ था। उनका जन्म का नाम अब्दुल्ला शाह था। उनके जन्मस्थान के बारे में इतिहासकारों की दो राय है। सभी का मानना है कि बुल्ले शाह के माता पिता पुश्तैनी रूप से वर्तमान पाकिस्तान में स्थित बहावलपुर राज्य के उच्च गिलानिया नामक गांव से थे, जहां से वे किसी कारण से मलकवाल गांव, जिला मुल्तान गए। मालकवल में पाडोके नामक गांव के मालिक अपने गांव की मस्जिद के लिए मौलवी ढूंढते आए। इस कार्य के लिए उन्होंने बुल्ले शाह के पिता शाह मोहम्मद दरवेश को चुना और बुल्ले शाह के माता पिता पाडोके, वर्तमान नाम पाडोके भटिया, चले गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बुल्ले शाह का जन्म पाडोके में हुआ था और कुछ का मानना है कि उनका जन्म उच्च गिलानिया में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन के पहले 6 महीने वहीं बिताए थे। एक पंजाबी सूफी संत एवं कवि थे। उनकी मृत्यु 1757 से 1759 के बीच वर्तमान पाकिस्तान में स्थित शहर कसूर में हुई थी। उनकी कविताओं को काफिया कहा जाता है। बुल्ले शाह के दादा सैयद अब्दुर रजाक थे और वे सैयद जलाल उद दीन बुखारी के वंशज थे। सैयद जलाल उद दीन बुखारी बुल्ले शाह के जन्म से 300 साल पहले सुर्ख बुखारा नामक जगह से आकर मुल्तान में बसे थे। बुल्ले शाह मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा के वंशजों में से थे। बुल्ले शाह का असली नाम अब्दुल्ला शाह था। उन्होंने शुरुआती शिक्षा अपने पिता से ग्रहण की थी और उच्च शिक्षा कसूर में ख्वाजा गुलाम मुर्तजा से ली थी। पंजाबी कवि वारिस शाह ने भी ख्वाजा गुलाम मुर्तजा से ही शिक्षा ली थी। उनके सूफी गुरु इनायत शाह थे। बुल्ले शाह की मृत्यु 1757 से 1759 के बीच कसूर में हुई थी। बुल्ले शाह के बहुत से परिवारजनों ने उनका शाह इनायत का चेला बनने का विरोध किया था, क्योंकि बुल्ले शाह का परिवार पैगंबर मोहम्मद का वंशज होने की वजह से ऊंची सैयद जात का था, जबकि शाह इनायत जात से आराइन थे, जिन्हें निचली जात माना जाता था। लेकिन बुल्ले शाह इस विरोध के बावजूद शाह इनायत से जुड़े रहे और अपनी एक कविता में उन्होंने कहा, बुल्ले नू समझावन आया भैना ते भरजाया, मन ले बुल्ले या सारदा कहना छड़ दे पल्ला राया। आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लीका लाया, जेहरा सानू सैयद सद्दे दोज़क मिले सजाया। जो कोई सानू राई आखे बहिश्ते पींगा पाया, राई साई सबनी थाई रब दिया बेपरवाया। सोहनिया परे हटाया ते कूजे ले गल लाया, जे तू लोड़े बाग बहारा चाकर हो जा राया। बुल्ले शाह दी जात की पुछनी शुक हो रजाया। बुल्ले को समझाने बहनें और भाभियां आए। उन्होंने कहा, हमारा कहना मान बुल्ले, आराइनों का साथ छोड़ दे। नबी के परिवार और अली के वंशजों को क्यों कलंकित करता है। बुल्ले ने जवाब दिया, जो मुझे सैयद बुलाएगा उसे दोज़ख नरक में सजा मिलेगी। जो मुझे आराइन कहेगा उसे बहिश्त स्वर्ग के सुहावने झूले मिलेंगे। आराइन और सैयद इधर उधर पैदा होते रहते हैं, परमात्मा को जात की परवाह नहीं। वो खूबसूरतों को परे धकेलता है और बदसूरतों को गले लगता है। अगर तू बाग बहार स्वर्ग चाहता है, आराइनों का नौकर बन जा। बुल्ले की जात क्या पूछता है, भगवान की बनाई दुनिया के लिए शुक्र मना। रचनात्मक कार्य संपादित करे। बुल्ले शाह ने पंजाबी में कविताएं लिखी, जिन्हें काफिया कहा जाता है। काफियों में उन्होंने बुल्ले शाह तखल्लुस का प्रयोग किया है। 2007 में इनके देहांत की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कसूर शहर में 1 लाख से अधिक लोग एकत्रित हुए। सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी बाबा बुल्ले शाह की रचनाएं अमर बनी हुई है। आधुनिक समय के कई कलाकारों ने कई आधुनिक रूपों में भी उनकी रचनाओं को प्रस्तुत किया है, जिनमें से कुछ है बुल्ले शाह की कविता बुल्ला की जाना को रब्बी शेरगिल ने एक रॉक गाने के तौर पर गाया। इनकी कविता का प्रयोग पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए के गाने बंदया हो में किया गया था। इनकी कविता का प्रयोग बॉलीवुड फिल्म रॉकस्टार के गाने कतया करूं में किया गया था। फिल्म दिल से के गाने छैया छैया के बोल इनकी काफी तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया पर आधारित थे। हमें उम्मीद है कि आपको बाबा बुल्ले शाह पर हमारा अपडेट पसंद आया होगा। आगे भी हम ऐसे ही आप सबको और नई जानकारी देते रहे और मनोरंजन करते रहें। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।